तो ये खुला हुआ है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट और हमने आज बैंक निफ्टी में यहाँ पर परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट किया है। आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पर डायरेक्शन कैसे चूज की थी कि हमें कॉल साइड में काम करना है, और हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट कैसे चूज किया था कि यहाँ पर हमें एंट्री करनी है, और हमने परफेक्ट एग्जिट कैसे चूज किया था कि यही परफेक्ट जगह रहेगी एग्जिट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कल का चार्ट। तो कल क्या हुआ था, मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई थी और मार्केट में एक रिट्रेसमेंट छोटी मोटी पेंडिंग थी। कल मार्केट ने कोई भी अच्छी रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं दी थी। मार्केट ने कल एक कंटिन्यू ही सेलिंग करी थी, तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी और आज भी गैप डाउन ओपन हो गया था। तो हमने गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा वेट किया। जब मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू करा, उसके बाद जब हमें थोड़ा सा नीचे मिला, क्योंकि हम चलते हुए में तो नहीं ले सकते ना, फिर तो हमारा एसएल छोटा होता है। अगर हम चलते हुए में ले लेंगे तो छोटी मोटी भी अगर रेड कैंडल बन जाती, जैसे ये कैंडल बनी है, ये जितना यहाँ पर नीचे है, अगर हम यहाँ चलते हुए में यहाँ कहीं ले लेते तो इतने में तो हमारा एसएल हिट हो जाता। क्योंकि आप खुद देखिए ना, हमारा जो एसएल होता है वो इतना बड़ा थोड़ी होता है। मान लीजिए हमने यहाँ कहीं इस कैंडल पे एंट्री कर ली, तो ये जो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई है इतने में तो हमारा एसएल हिट हो जाता ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेट किया कि जब ये ऊपर चलना शुरू कर दिया, उसके बाद जब हमें थोड़ा अच्छा प्राइस मिला तो हमने यहाँ पर वेट किया। जब ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जब ये अगली रेड कैंडल बनी, तो यहाँ कहीं पर हमने एंट्री करनी प्रेफर करी, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस भी अच्छा मिल रहा था। अगर हम बिल्कुल चलते हुए में लेते तो हमारा यहाँ पर रिस्क था कि हाई प्राइस पर मिलता, फिर थोड़ा बहुत प्राइस कम होता और हमारा ऐसे हिट हो जाता। तो हमने क्या किया, वेट किया कि जितना प्राइस कम मिलता है उतना अच्छा है। जितना यहाँ पर ये नीचे जा रहा था हमने यहाँ पर वेट करते, जितना ये नीचे जाता। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू नीचे चला जाता तो फिर तो हम वेट करते, लेकिन हमें क्या दिखा, इसने बाइंग आनी शुरू हुई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद इसने दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो फिर हमने कहीं ना कहीं इस कैंडल पे 923 के आसपास यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई और यहाँ पर क्या करा, हमने वेट करा। और इसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पर होल्ड करा। थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ये हमारा थोड़ा बहुत अपोजिट भी गया, ऑलमोस्ट एसएल के 50% तक ये हमारे अपोजिट चला गया था। बट उसके बाद यहाँ पर एक कंटिन्यू मूव आया बाइंग का और हमारा टारगेट हिट कर दिया, और एग्जैक्ट हमारा टारगेट हिट करने के बाद वापस हमारी एंट्री पॉइंट से भी नीचे आ गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा और होल्ड करा, यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करा। उसके बाद फिर हमारा जो है टारगेट से ओवर अचीव भी करवाया। लेकिन हमारा यहाँ पर एग्जिट हमने कैसे चूज किया कि परफेक्ट एग्जिट हमारा ये रहेगा, उसका रीजन था, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको समझ आ गया होगा ये चीज। ये था यहाँ पर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस, तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस तक का ही यहाँ पर टारगेट लिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये यहाँ से डायरेक्टली तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट नहीं करेगा, या तो ये यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होगा या फिर वापस से थोड़ा सा नीचे आके फिर जाएगा। अब इस कंडीशन में तो वापस से नीचे आके फिर ऊपर चला गया, या तो ये यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता था। तो ये हमारा टारगेट ही नहीं था कि हमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट पकड़ना है। हमारा यहाँ पर जो टारगेट था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि क्लोजिंग प्राइस तक आ जाए, और वहीं तक मैंने टारगेट रखा था एग्जैक्ट। इससे ज्यादा मैंने टारगेट भी नहीं रखा था। उसके बाद हमें अगर हम होल्ड भी करते तो यहाँ पर हमें ये सब कुछ झेलना पड़ता, उसके बाद जाकर हमारा टारगेट थोड़ा बहुत ओवर अचीव होता। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है, जब आपको वन साइडेड मूव में आपको इतना टारगेट मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने के लिए आपको इतना स्ट्रेस क्यों झेलना है। ये बीच का, ये जो बीच का आप देख रहे हो ना, ये सारा स्ट्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना स्ट्रेस दोबारा से क्यों झेलना है। जब आपको वन साइडेड मूव में सारा कुछ मिल रहा है तो आप इस सारे पोर्शन को कट कर दो ना, सीधा आप इतना ही बुक कर लो जितना आपको वन साइडेड मूव में मिल रहा है। जो हमें यहाँ पर दिख रहा था कि जितना हमें मिल सकता है उतना ही हमने यहाँ पर टारगेट रखा। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन कैसे चूज की कि हमें कॉल साइड में काम करना है, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी और गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू सेलिंग में जाने वाली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें दिख नहीं रही थी। दूसरी चीज, हमने एंट्री कैसे चूज की कि हमें प्राइस कम मिले, इस वजह से हमने थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट थोड़ा सा नीचे मिल जाए। जब मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे मिला, तब हमने उसके बाद नीचे मिलने के बाद भी जब दोबारा कंटिन्यू ऊपर चलना शुरू करा, सबसे पहले तो मार्केट ने ये वाला मूव करना शुरू करा। आप देखो ध्यान से समझो, यहां से मार्केट ने ये मूव करना शुरू करा। हम इसमें चलते हुए में नहीं लिया, क्योंकि फिर तो हमारा एसएल छोटा होता है, हमारा एसएल हिट कर देगा अगर हम चलते हुए में लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा तो। फिर हमने यहाँ पर वेट किया। जब हमने वेट करने के बाद देखा कि मार्केट ने यहाँ पर नीचे चलना शुरू कर दिया, नीचे आने के बाद जितना नीचे आ रहा था मार्केट, हम वेट करते, अगर ये यहाँ से कंटिन्यू नीचे आकर आज का डे लो भी ब्रेक डाउन कर देता ना रेड रेड कैंडल बना के, तो हम उसके लिए भी वेट करते। फिर हम यहाँ पर देखते कि हमें अब आगे कैसे काम करना है। लेकिन अभी क्या था, यहाँ पर ये ऊपर गया, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर नीचे मिला। फिर जब इसने नीचे मिलने के बाद दोबारा से ये ग्रीन कैंडल बनाई, ये वाली ग्रीन कैंडल देखना, जब इसने दोबारा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद हमें दिखा कि अब इस ग्रीन कैंडल के लो पर नहीं आ पा रहा है, अगली जो कैंडल है वो यहीं कहीं पर होल्ड कर रही है। अगर हमें ऐसा भी दिखता ना, बिल्कुल ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तभी आप समझ पाओगे। मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया, नीचे जाने के लिए एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनाई, और उसके बाद जो उससे अगली यानी कि ये वाली जो कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल मार्केट यहाँ पर रेड बना के इस वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक डाउन कर देता तो भी हम वेट करते। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। हमें दिखा कि यहाँ पर ये रेड कैंडल जो है वो छोटी मोटी ही बन रही है, ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बन नहीं रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्गनेस हमें दिख नहीं रही थी डाउन साइड के लिए।
अगर हाँ यहाँ पर आप ये चीज ध्यान से समझना, अगर ये वाली जो रेड कैंडल है वो इस वाली कैंडल का, ग्रीन कैंडल का, इससे प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल का लो तोड़ देती, तो इस केस में हम यहाँ पर थोड़ा वेट करना पसंद करते। लेकिन हमें यहाँ पर जैसा कि दिख रहा था कि यहाँ पर कोई स्ट्रांगनेस नहीं है डाउन साइड के लिए, ये कैंडल भी छोटी मोटी रेड कैंडल बन के क्लोज हो रही है, तो हमने इसकी क्लोजिंग से जस्ट कुछ सेकंड पहले यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन बनाना प्रेफर किया, क्योंकि यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी। और उसके बाद हमने ये वाला जो मूव था, ये मूव कैप्चर किया। पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड किया, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत हमारे एसएल के 50% तक भी चला गया था, क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा होता है यहाँ पर, तो हमारे एसएल के 50% तक चला गया था, बट उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैंने बाकी वैसे तो आपको अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से सारा कुछ समझा दिया है। यहाँ पर हमने हमारे मॉर्निंग सेटअप का यूज किया था। अगर आपको हमारे मॉर्निंग सेटअप को डिटेल में समझना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। आप मेरे को कमेंट कर देना मॉर्निंग सेटअप, मैं आपको इस मॉर्निंग सेटअप को डिटेल में समझा दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक बाहर से ओवरव्यू दे दिया कि हाँ रीजंस क्या थे, आप काफी हद तक समझ गए होंगे। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में ये ओवरव्यू के साथ साथ आपको डिटेल में भी ये सेटअप सीखना है, मॉर्निंग सेटअप, तो आप मेरे को कमेंट कर देना मॉर्निंग सेटअप। तो आज के लिए इतना ही।